26 सितंबर को बरेली में जुमे के दिन हिंसा हुई। उसके बाद से ही बरेली पुलिस अलग अलग एहतियात बरत रही है। आज फिर एक बार वापस से जुमा है और जुमे को लेकर के बरेली पुलिस अलर्ट पर है। बरेली के कप्तान अनुराग आरजी इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुराग जी, पिछले हफ्ते हमने देखा किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे और हिंसा हुई। आज वापस से जुमा है, कितनी अलर्ट है आपकी पुलिस? नहीं, हम लोग 100% अलर्टनेस पे हैं और पिछले 6 दिनों से लगातार होमवर्क कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजी को इवॉल्व कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजी को ड्राफ्ट किया है। आज जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वहाँ पे भारी पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। सिविल पुलिस के लोग हैं, आर्म पुलिस के लोग हैं, पीएससी आरआरएफ के लोग हैं, सादे कपड़ों में भी डिप्लॉयमेंट जगह जगह पे किया गया है। महिला कांस्टेबल्स की 20 क्यूआरटीज़ और 20 सेंसिटिव पॉइंट्स पे लगाई हैं। ये हमारी वेल ट्रेंड महिला कांस्टेबल्स हैं जो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। और इसी प्रकार से जो धर्मगुरु हैं उनसे भी और सामाजिक संगठनों से, लोगों से लगातार कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया है। धर्मगुरुओं ने भी अपील जारी की है कि किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन वगैरह नहीं है, तो जो आप प्रेयर्स अपनी या जो नमाज़ पढ़ रहे हैं उसके बाद घर वापस जाएं, कोई समस्या किसी तरह की ना हो। तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरे जनपद में पिछले 6 दिन से एकदम शांतिपूर्ण पीसफुल माहौल है। सब लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे उनकी चल रही थी वैसे चल रही है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारा पुलिस बल के नाते दायित्व है कि हम लोग अलर्ट पर रहें और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूर्णतः तैयार रहें, वो हम हैं। इस तरीके की जो आई लव मोहम्मद को लेकर के जो घटनाएं हुई, इसमें एक अलग मॉडस ऑपरेंडी देखने को मिली। महिलाएं और बच्चे खासतौर पर आगे की तरफ में दिखे। ये आपने भी बताया कि अलग से महिलाओं की जो फोर्स है उसको एक्टिव किया गया, तो क्या इसका कोई इनपुट आज भी है कि इस तरह की कोई चीज़ देखने को मिलती है? जो पिछले शुक्रवार को घटना हुई थी उसमें महिलाओं का नहीं, लेकिन हाँ बच्चों को आगे किया गया था, जिसके संबंध में मैंने स्पष्ट किया था कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत वो अपराध है और उसके लिए जो भी लोग दोषी हैं उन पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई होगी। महिलाओं के संबंध में कोई ऐसी चीज़ पिछले बार हमारे संज्ञान में नहीं थी, लेकिन हम लोग सारी तैयारी हर चीज़ की पॉसिबिलिटी को काउंट करते हुए रखते हैं और उसी हिसाब से हम लोगों के द्वारा ये 20 महिला क्यूआरटीज़ हैं। इस महिला क्यूआरटी पिछली बार भी डिप्लॉय की गई थी, इस बार भी डिप्लॉय की गई हैं, तो वो एहतियातन हम लोग करते हैं। बाकी कोई इस तरह की कोई समस्या कहीं मुझे दिख नहीं रही है। बरेली की बात करें, सैकड़ों की संख्या में मस्जिदें हैं और लगभग 2 से 3 घंटे का ऐसा वक्त होता है जब लोग जुमे की नमाज के लिए निकलते हैं। कितनी संवेदनशील मस्जिद जहाँ पर ज़्यादा आप लोग ने फोर्स? वो हमारा एक कैटेगराइजेशन होता है, वो किसी एक स्पेसिफिक धर्म के लिए नहीं, सारी जितने भी क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हैं और जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका कैटेगराइजेशन होता है डिपेंडिंग ऑन द डेमोग्राफी, वो जहाँ पे सिचुएटेड है तो उसके हिसाब से हम लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं, उसके हिसाब से अपनी फोर्स का कंसंट्रेशन भी रखते हैं। तो शहर क्षेत्र जितना भी है वो काफ़ी संवेदनशील है क्योंकि यहाँ पे मिश्रित आबादी, लगभग हर मोहल्ले में मिश्रित आबादी है, तो हम उसको कैटेगराइज कर लेते हैं और उसके हिसाब से ही डिप्लॉयमेंट करते हैं। नंबर्स मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, लेकिन हम लोगों ने उसको अलग अलग कैटेगरी डालते हुए और उसी हिसाब से फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। ड्रोन से भी मॉनिटरिंग आप लोग अलग अलग जगह कर रहे हैं, कितना डिप्लॉयमेंट? ड्रोन्स के लिए 3 पुलिस लाइन की टीमें हैं हमारी और उसके अलावा अन्य ड्रोन के जो हम लोग पब्लिक के सहायता से भी जो करते हैं वो भी ड्रोन की निगरानी की टीम है। सभी थाना क्षेत्रों में भी, जो हमारे देहात के थाना क्षेत्र हैं वहाँ भी हम लोग ड्रोन से निगरानी करा रहे हैं। और इसका एक तो होता है कि आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाता है, सर्विलांस हो जाता है ड्रोन से और पूरा ओवरव्यू मिल जाता है कि किस तरफ से कितना भीड़ गैदर हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। फोर्स के बारे में भी डिप्लॉयमेंट का भी आइडिया लग जाता है एक पॉइंट पर खड़े होकर कि हमारी फोर्स कहाँ कहाँ डिप्लॉयड है। तो एहतियातन हम लोगों ने ये भी ड्रोन से सर्विलांस कराया है। इस चौराहे पे भी ड्रोन के माध्यम से सर्विलांस कराया जा रहा है। लगभग कुल कितनी गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है और कितने लोग के अभी और राडार पर कितने? 80 से ऊपर लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जो इस पूरी घटना के मास्टरमाइंड्स थे उनको अरेस्ट किया गया है और जो एग्रेसिव रोल में थे, अग्रणी भूमिका में थे, उनको अरेस्ट किया गया है। हम लोगों ने बहुत स्पष्ट किया है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन जो भी इस घटना के लिए दोषी है उसको बख्शेंगे नहीं, ये बहुत स्पष्ट किया है। पिछली बार पत्थरबाजी जैसी जो चीज़ें हुई उसके बाद आज भी आप लोगों ने अलग अलग छतों पे भी मॉनिटरिंग कराई है, क्या इसको लेकर? छतों में मॉनिटरिंग कराई है कि कहीं कोई पत्थर इकट्ठा तो नहीं है। लोग अपना जो मकान निर्माण करते हैं उसके बाद जो ईंटा बचता है या बजरी बचती है उसको बहुत बार छत पर रख देते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों को अलर्ट किया है। नगर निगम की टीमों के द्वारा भी वो हटाया गया है और जो जनपद के हमारे बॉर्डर्स हैं उन पे भी हमारी हर एक बॉर्डर पे टीम अभी वर्तमान में लगी हुई है। कोई आवागमन पे किसी के रोक नहीं है, लेकिन कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जनपद में ना आ पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए हर एक बॉर्डर को कवर किया गया है। सवाल, पिछले हफ्ते की जो घटना रही, आप उसमें कहाँ चूक मानते हैं, किस चूक के कारण वो हुआ? क्योंकि लगातार समन्वय आप लोग बैठा रहे थे, संवाद कर रहे थे, लेकिन फिर चूक कहाँ हुई? नहीं, उसमें चूक कोई नहीं हुई थी। हम लोगों ने जो लोगों से कम्युनिकेट किया था और जो हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि कार्यक्रम वापस ले लिया गया है, लेकिन हम लोग क्योंकि अलर्ट थे और हमारी रात भर सर्विलांस चली है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हम लोगों का डिप्लॉयमेंट इस प्रकार का था क्योंकि जो कॉल थी वो एक पॉइंट पे थी कि इस पॉइंट पे सभी लोगों को पहुंचना है, लेकिन हमारा डिप्लॉयमेंट इस प्रकार का था। हम लोगों ने जो अपने नाकाबंदी प्लान की थी
वो इस प्रकार से की थी कि उस एक पॉइंट पे जहाँ पहुँचना था वहाँ किसी को पहुँचने नहीं दिया गया। तो अब जो भी जो फोर्स का यूज़ हुआ वो क्योंकि सिचुएशन इस तरह की डेवलप हुई, वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसके द्वारा पुलिस के ऊपर हमला किया गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस तरह की सिचुएशन डेवलप होगी, लोग कानून हाथ में लेंगे, तो पुलिस फोर्स को जो उनका ट्रेंड तरीका है, ट्रेनिंग का तरीका है, सिखलाई का तरीका है, उसके हिसाब से हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं और मिनिमम यूज़ ऑफ फोर्स को के साथ कम से कम फोर्स का उपयोग करते हुए भीड़ को तितर बितर किया हमने। मेरी जो पुलिस फोर्स है, मेरे जो राजपत्रित अधिकारी हैं, उन्होंने कंप्लीट प्रोफेशनल दक्षता के साथ, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ सिचुएशन को हैंडल किया और जो मिनिमम फोर्स यूज़ ऑफ फोर्स के साथ हम लोगों ने वहाँ से डिस्पर्स किया लोगों को। 10 FIR अभी तक। जी, टोटल 10 FIR हम लोगों ने दर्ज किया और 80 से अधिक लोग गिरफ्तार किए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप अनुराग आर्य को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि 10 FIR हुई है और इसमें 80 से अधिक लोग फिलहाल गिरफ्तार हुए हैं। इसके साथ साथ आने वाले समय में और भी लोगों पर जो नज़र है वो रखी जा रही है, संवेदनशील जगहों पर जो नज़रें वो रखी जा रही हैं, ड्रोन्स के माध्यम से नज़र रखी जा रही है। इसके साथ साथ पूरी तरीके से पुलिस एहतियात बरत रही है और पुलिस का कहना है कि आज की स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।